भोपाल में बीजेपी संगठन की एक बड़ी बैठक का आयोजन किया गया है। वीडी शर्मा और मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव मौजूद हैं। इस बैठक में बीजेपी के तमाम पदाधिकारी मौजूद रहे। सीएम मोहन, वीडी शर्मा समेत तमाम नेता इस बैठक में शामिल हुए। सीएम मोहन यादव ने मंच से सभी कार्यकर्ताओं और नेताओं को बैठक के बाद संबोधित भी किया और इस दौरान 15 अगस्त के कार्यक्रम को लेकर के भी दिशा निर्देश दिए। बताया कि कैसे 15 अगस्त के कार्यक्रम को बड़ा किया जाएगा। वहीं रक्षाबंधन के त्योहार को लेकर के भी सीएम ने जानकारी दी और बताया कि 10 अगस्त को सरकार बड़ा कार्यक्रम करेगी। प्रदेश में 25,000 जगह पर इस कार्यक्रम का प्रसारण किया जाएगा। इतना ही नहीं, यहीं से लाडली बहनों के खाते में 1250 रुपए के साथ ही 250 रुपए और ट्रांसफर किए जाएंगे। रक्षाबंधन का पावन पर्व 19 तारीख को है और हमने सबने तय किया कि रक्षाबंधन ये केवल एक दिन नहीं मनते हुए जो हमारी मन की कामना है कि हम सब पूरे समाज के साथ पूरा आयोजन बनना चाहिए और ये तो नारी सशक्तिकरण की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। इसलिए हम 10 तारीख के दिन एक साथ सभी पंचायत, सभी वार्ड 25,000 जगह एक साथ ये कार्यक्रम बनेगा और सबसे अपेक्षा है कि हम सब जो जहां रहेगा 25,000 जगह रक्षाबंधन के कार्यक्रम में शामिल होंगे और एक साथ सिंगल क्लिक से सारी ग्रुप 1250 को जो पहले लाडली बहनों को मिलते वो मिलेंगे और 250 रुपया उसके अतिरिक्त मिलेगा। ऐसे करके ये पूरा आयोजन होने वाला है। हम सब के लिए अपने अपने ताली बजे तो दिल से बजे, मैं 2 मिनट में रिपोर्ट कर लेता। तो हम सब मिलकर के जो जहां रहेगा अलग अलग इकाई पे अपन सब खड़े रहे। सिंगल क्लिक से ये पूरा ऑडियो वीडियो का वीडियो वर्चुअल रूप से एक साथ कार्यक्रम समेकित रूप से करने का प्रयास करेंगे। जशपुर में सरकारी स्कूलों में पेरेंट्स मीटिंग का आयोजन किया गया, जहां कार्यक्रम में मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने शिरकत की और राष्ट्रीय शिक्षा नीति पर शिक्षकों से चर्चा की। बैठक में बंदरचुआ स्कूल के शिक्षक, बच्चों और पालकों से मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने विस्तृत चर्चा की। इस दौरान सीएम साय के साथ उनकी पत्नी कौशल्या साय भी मौजूद रही, जिसके बाद मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने स्कूल में बच्चों की प्रदर्शनी का भी अवलोकन किया। इसके साथ ही बच्चों ने शिक्षा डिजिटल ऐप के संदर्भ में मुख्यमंत्री साय को जानकारी दी। सीएम साय ने बच्चों को अच्छी पढ़ाई के साथ खेल और अन्य शैक्षणिक गतिविधियों में भी शामिल होने की बात कही। व्यापार में बढ़ी, कोई और में बढ़ी और में बढ़ी, कोई हमारे प्रधानमंत्री जी का ये सोच है नया शिक्षा नीति के माध्यम से। और इसीलिए ये पीटीएम पहले खाली प्राइवेट स्कूल में होता था, सरकारी स्कूल में इसका प्रावधान रहे, लेकिन इस साल पहली बार पूरे प्रदेश में हमें लागू करेगी पीटीएम 6 अगस्त। और 6 अगस्त के बाद पूरे प्रदेश में हर स्कूल में ये पीटीएम होता है। अभिभावक और टीचर बनकर मिलन होता है। देखो बच्चा मतलब प्राथमिक रूप पर रखते हैं, माता पिता रखते ना, माता पिता आजा आदि रखते हैं। बच्चा ला मतलब पैदा होकर बाद उन्होंने चलना सिखाना बोलना कौन सिखाएगा। 15 अगस्त स्वतंत्रता दिवस की तैयारियां स्कूल कॉलेजों में शुरू हो चुकी हैं। इसको लेकर छत्तीसगढ़ में बीजेपी ने भी हर घर तिरंगा अभियान की शुरुआत की। बीजेपी प्रदेश मुख्यालय में बीजेपी कार्यकर्ताओं ने हाथ में तिरंगा लेकर के अभियान की शुरुआत भी की। बीजेपी ने आज छत्तीसगढ़ में तिरंगा अभियान को लेकर के बैठक की थी। बैठक में हर घर तिरंगा अभियान को लेकर के रूपरेखा तैयार की गई। बीजेपी ने कांग्रेस पर इस दौरान जमकर पलटवार भी किया। इसके बाद उन्होंने कहा कि कांग्रेस को हर अच्छे काम में नौटंकी नजर आती है। देखिए, कांग्रेस को हर अच्छे काम में उसको नौटंकी और नाटक नजर आता है और देश की जनता जानती है कि नौटंकी करने वाले उनके नेता कौन हैं और किस प्रकार से वो देश की बात हो चाहे राष्ट्रीय संस्कृति की बात हो, वो तो कभी भगवान राम को मानते ही नहीं है। उनके नेता एफिडेविट देते हैं कि भगवान राम का अस्तित्व नहीं है। ये चूंकि आज आप देखे होंगे कि कल से जो बांग्लादेश में घटनाक्रम हो रहा है और पूरे बांग्लादेश में जिस तरह से विद्रोहियों ने तख्ता पलट किया है, मुझे लगता है कि अगर बांग्लादेश में राष्ट्र प्रेम की भावना अगर होती तो आज ये दिन नहीं देखने पड़ते। राष्ट्र प्रेम की भावना अगर उसमें आ रही है, उसमें राष्ट्र प्रेम की भावना आनी चाहिए, जो कि ऑलरेडी है। लेकिन इन सब बातों पर हर घर में अगर तिरंगा लगे तो क्या खराब है।
हमारे देश का वो है झंडा, उसके लेकर यात्रा निकले, उसको लेकर भारतीय जनता पार्टी कार्यक्रम करे, तो इस पर तो राजनीति किसी भी कीमत में नहीं होनी चाहिए। राजनीति करने के लिए बहुत सारे विषय हैं, लेकिन ये तो देश प्रेम से जुड़ा हुआ है, देश के स्वाभिमान से जुड़ा हुआ है। बहुत अच्छा ये सब्जेक्ट है, इसको मुझे नहीं लगता कि इस पर राजनीति में किस प्रकार की टिप्पणी और कुछ करना चाहिए। ये लगातार कर भी रहे हैं हम, ऐसा नहीं है कि ये पहली बार हो रहा है, लगातार काम। बांग्लादेश में अशांति के बीच केंद्र सरकार ने मंगलवार को एक सर्वदलीय बैठक बुलाई। इस बैठक में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह, जेपी नड्डा, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के अलावा विपक्ष के नेता राहुल गांधी भी मौजूद रहे। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने स्थिति के बारे में विभिन्न राजनीतिक दलों के सदस्यों को जानकारी दी है। आपको बता दें, बांग्लादेश के ताजा हालात को देखते हुए पूर्व पीएम शेख हसीना अपना देश छोड़कर भारत पहुंची और उसके बाद वह लंदन जाएंगी। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि स्थिति को देखते हुए हमारी उस पर नजर बनी हुई है, हमने शेख हसीना पर कोई फैसला नहीं लिया है और बांग्लादेश में करीब 13,000 भारतीय मौजूद है। बांग्लादेश में फंसे भारतीय छात्रों को भी एयरलिफ्ट करने की जरूरत नहीं है। वहीं उन्होंने ये भी कहा कि शेख हसीना से बात की है, लेकिन उन्होंने अपने भविष्य की योजनाओं पर कुछ नहीं कहा। There was growing violence, including attacks on public buildings and infrastructure, as well as traffic and rail obstruction. The violence continued through the month of July. Throughout this period, we repeatedly counseled restraint and urged that the situation be diffused through dialogue. Similar urgings were made to various political forces with whom we were in touch. बांग्लादेश में हिंसा और आगजनी के बीच अब उपद्रवियों ने अल्पसंख्यक हिंदुओं को भी निशाना बनाना शुरू कर दिया है। हिंदुओं के घर दुकानों में आग लगाई जा रही है। बांग्लादेश में बने हिंदू मंदिर भी अब इस हिंसा का शिकार हो रहे हैं। बांग्लादेश के मेहरपुर इस्कॉन मंदिर में भी आग लगा दी गई। हिंदुओं के मंदिरों, घर, दुकानों, पंडाल में लूटपाट की गई और तोड़फोड़ की गई। कई खबरें ऐसी सामने आई। इससे पहले भी बांग्लादेश में इस्कॉन मंदिर और हिंदुओं पर हमले के कई मामले सामने आ चुके हैं। वहीं बांग्लादेश में हिंदुओं के खिलाफ हो रही हिंसा पर विश्व हिंदू परिषद ने चिंता जाहिर की है। बीएसपी के कार्यकारी अध्यक्ष आलोक कुमार ने कहा कि इस समय हम बांग्लादेश की जनता के साथ खड़े हैं और ये जरूरी है और इस पर आंदोलन में हिंदुओं के मंदिर, घर, दुकानों, पंडाल में तोड़फोड़ करके नुकसान पहुंचाया गया है। इस समय हम बांग्लादेश की जनता के साथ खड़े हों, यह जरूरी है। हमारा ये भी एक बड़ा कंसर्न है कि इस पूरे आंदोलन में जो वहां की माइनॉरिटीज हैं, पर्टिकुलरली हिंदू और सिख, उनके कमर्शियल एस्टेब्लिशमेंट्स, उनके घर, उनके पूजा स्थान, मंदिर और गुरुद्वारे, उन पर भी हमला करके उनको नुकसान पहुंचाया गया है। सुकमा में पुलिस को बड़ी सफलता मिली है। एक महिला सहित कुल 2 माओवादियों ने आत्मसमर्पण कर दिया है। बता दें कि सरकार की योजनाओं से प्रभावित होकर दोनों माओवादियों ने आत्मसमर्पण किया है। दरअसल दोनों माओवादियों पर कुल मिलाकर 4 लाख रुपए का इनाम था। छत्तीसगढ़ शासन की छत्तीसगढ़ नक्सलवाद उन्मूलन एवं पुनर्वास नीति तथा नियम निर्णय योजना से प्रभावित होकर और सुकमा जिले के अंदरूनी क्षेत्रों में लगातार नवीन कैंप खुलने से अंदरूनी क्षेत्र के नक्सलियों द्वारा लगातार आत्मसमर्पण किया जा रहा है। इसी क्रम में आज सुकमा जिले में 2 नक्सलियों द्वारा आत्मसमर्पण किया गया, जिन पर 2-2 लाख के इनाम थे। इसमें एक महिला नक्सली भी शामिल है। आत्मसमर्पण करने में सीआरपीएफ 2 से 40 वाहिनी एवं आरएफटी सीआरपीएफ सुकमा का विशेष योगदान रहा है। अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी एक बार फिर से विवादों में आ गई है। अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में इस्लाम पढ़ाए जाने के खिलाफ विरोध शुरू हो गया है। भारतीय जनता पार्टी के एमएलसी डॉक्टर मानवेंद्र प्रताप सिंह ने इस पर आपत्ति जताई है। इसके साथ ही उन्होंने इस संबंध में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान को भी पत्र लिखा। इस दौरान उन्होंने कहा कि भारतीय सरकार की राष्ट्रीय शिक्षा नीति की महत्वाकांक्षी योजना को भी धक्का लगेगा। भारत एक धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र है और अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय केंद्र सरकार की तरफ से चलाया जाने वाला विश्वविद्यालय है। इस तरह सिख धर्म, जैन धर्म, हिंदू धर्म का इतिहास किसी यूनिवर्सिटी के पाठ्यक्रम में नहीं पढ़ाया जा रहा है, लेकिन अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय में इस्लाम पढ़ाया जाना सरासर गलत है और गलत परंपरा को जन्म देगा। धार्मिक प्रारूप के स्थान पर भारत का गौरवशाली इतिहास
राष्ट्रीय शिक्षा नीति में पढ़ाए जाने की व्यवस्था की जानी चाहिए और इस्लामिक इतिहास पर फौरन रोक लगाई जाए। हाथियों की बिजली करंट से हो रही मौतों को लेकर बिलासपुर हाईकोर्ट ने सख्त रुख इख्तियार किया है। याचिका की सुनवाई के दौरान बताया गया कि पिछले 3 सालों में 21 हाथियों की मौतें बिजली करंट के कारण हुई है। इस पर कोर्ट ने पूछा कि क्या सब ऐसे ही खत्म हो जाएगा। सुनवाई के दौरान कोर्ट ने कहा कि वाइल्ड लाइफ को नहीं बचाएंगे तो कुछ नहीं बचेगा। कोर्ट में याचिकाकर्ता की ओर से बताया गया कि जून 2024 में सूरजपुर के पास जंगल में खेत में लगे 11 केवी के पोल से एक हाथी टकरा गया और पोल झुक गया। एक दूसरा हाथी झुके वायर के करंट के संपर्क में आने से वहीं मर गया। गरियाबंद में नगर की समस्या को लेकर के कांग्रेस ने प्रदर्शन किया और 18 सूत्रीय मांगों को लेकर के प्रदर्शन किया। इस दौरान कार्यकर्ताओं ने नगर पालिका परिषद का घेराव किया, साथ ही नाली सफाई, स्ट्रीट लाइट, तालाब सौंदर्यीकरण की मांग की और राज्यपाल के नाम पर एसडीएम को ज्ञापन सौंपा। वहीं पुलिस और प्रदर्शनकारियों के बीच धक्का मुक्की भी हुई। 18 सूत्री मांगों को लेकर नगर पालिका का घेराव किया, जिसमें से प्रमुख मांगे हैं पूर्व शासन में कांग्रेस शासन के द्वारा तीनों तालाब के लिए 3 करोड़ की राशि जारी की गई थी, जो विधानसभा चुनाव से 6 महीना पहले जिसका टेंडर हो चुका था, लेकिन जानबूझकर भ्रष्टाचार करने की नियत से बरसात से ठीक 15 दिन पहले काम चालू करवाया गया और आज काम बंद हो गया पुनः। टोटल 18 बिंदुओं में मांग पत्र सौंपा गया है और नगर पालिका गरियाबंद के अंतर्गत विभिन्न कार्यों को लेकर के मांग पत्र सौंपा गया है। तो इस पे हमारे द्वारा जितना जल्दी हो सके सकारात्मक पहल किया जाएगा। कब तक कुछ टाइम लिमिट? देखिए, जो तत्काल में निराकृत करने वाले जो मामले होंगे तो उसको हम तत्काल में निराकृत करेंगे। जैसे कल ही एक मामला आया था कि वार्ड नंबर 8 में नाली की सफाई नहीं हो रही थी, उसको तुरंत आज सवेरे ही करवा दिया गया है। साथ में वार्ड नंबर 3 में एक जर्जर मकान था जिसको ढहाने की बात सामने आई थी, जिसको आज ही ढहा दिया गया है। मुरैना में बदमाशों के हौसले बुलंद होते जा रहे हैं। बता दें कि बाइक सवार बदमाशों ने घर के बाहर फायरिंग की। गोलीबारी में युवक की मौके पर ही मौत हो गई। जानकारी के अनुसार रामबरन तोमर के घर बदमाशों ने गोलियां चलाई, जिसके बाद युवक की मौके पर ही मौत हो गई। युवक की मौत के बाद परिजनों ने चक्का जाम किया। शव रखकर परिजनों ने हंगामा किया। फिलहाल पुलिस ने एक बदमाश को हिरासत में ले लिया है और इस पूरे मामले की जांच पड़ताल की जा रही है।